अब कोई पगड़ी उछालेगा, उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा, तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे। किसने मदाखलत की, बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, तो भाई शवाहिद देना। फैसल वार्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर असखुद नोटिस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकने बेंच तश्कील। जस्टिस इरफान सादित और जस्टिस नईम अख्तर बेंच में शामिल। 3 रुकनी बेंच आज असखुद नोटिस की समाअत करेगा। सेनेटर फैसल वार्डा ने बुध को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को तनकीद का निशाना बनाया था और कहा था अब इल्जामात लगाना काफी नहीं, शवाहिद पेश करें। जहां गलत होऊंगा अपनी जिंदगी में, चपड़ासी से भी, सड़क पे बैठे हुए भिखारी से भी कैमरा लगा के माफी मांगने की हिम्मत रखता हूं। मैंने एक सवाल किया था 19A के तहत, और मैंने सवाल किया तो मेरा हक बनता है। अगर मैंने कहा भुट्टो साहब को फांसी गलत दी गई है, तो उस जज के खिलाफ क्या हुआ, मेरा हक बनता है। मैं तो खड़ा हूं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर गलत हूं तो मुआफी मांगने में कोई शर्मिंदगी नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमूमी बातें की, आज भी उन पर खड़ा हूं। सेनेटर हूं, सवाल पूछूंगा कि मुझे प्रॉक्सी क्यों कहा गया। प्रॉक्सी कहा गया तो सबूत भी देना होगा। सबूत ना दिया तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आलमी अदालत तक जाऊंगा। आर्टिकल 19A के तहत मैंने सवाल किया था, जो मेरा हक है। सेनेटर फैसल वार्डा की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा ईमानदार चीफ जस्टिस के सामने पेश हो रहा हूं, चीफ जस्टिस को बहुत से मसाइल से आगाह करूंगा। हमें कहा जा रहा है पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे, ऐसा कहने वाले खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। आपने जजिस को प्रॉक्सी के जरिए धमकाना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस अतमिनुल्लाह का इस्तिफसार। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान बोले, ना ऐसा हो रहा है, ना होना चाहिए, ये सब तौहीन आमेज था। जस्टिस अतमिनुल्लाह ने कहा करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामान, आजाद अदलिया और बेखौफ लीडर जरूरी है। क्या ये तीनों चीजें मौजूद हैं? चीफ जस्टिस ने कहा ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस से आप एक शख्स की मर्जी पूरी कौम पर थोप देते हैं। हम कानून तोड़ें या मिलिट्री, एक ही बात है। हम कब तक खुद को पागल बनाते रहेंगे? कानून को मुअत्तल किया जा रहा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब तरमीम केस पर समाअत को हुक्मनामा तलब कर दिया। बानिया पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में वीडियो पेशी। नैब तरमीम केस की समाअत बानिया पीटीआई को नहीं सुना गया। चीफ जस्टिस ने नकात नोट करने की हिदायत करते हुए कहा इन सवालों पर आपसे आइंदा जवाब लेंगे। पिछली समाअतों की तरह गुज़श्ता रोज की समाअत बराह रास्त नशर नहीं की गई। 2 वकीलों ने निशानदही की कि अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर नहीं हो रही, जिस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें निशिस्त पर बैठने की हिदायत कर दी। समाअत के दौरान बानिया पीटीआई की तस्वीर लीक होकर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद स्क्रीन पर उनकी वीडियो छोटी कर दी गई। कमर अदालत से बानिया पीटीआई की तस्वीर कैसे लीक हुई? पुलिस ने तस्वीर वायरल करने वाले को शिनाख्त करने का दावा कर दिया। बाकी अगर मुकदमात में लाइव ट्रांसमिशन चल रही है और अगर आप दिखाते हैं उसमें, तो फिर यहाँ कौन सा जो है रुकावट आ गई? क्या इतने खाइफ हैं? पहले तो वीडियो लिंक ही गलत था, उनको तलब करना चाहिए था जब उन्होंने कहा कि मुझे तलब करके मुझे समाअत कीजिएगा। मुकदमात की बराह रास्त नशरियात चलती हैं, गुज़श्ता रोज कौन सी रुकावट थी? क्या बानिया पीटीआई से इतने खाइफ हैं? चीफ जस्टिस को बानिया पीटीआई को बराह रास्त कवरेज की इजाजत देनी चाहिए थी। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसला की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा बानिया पीटीआई को भुट्टो की तरह तलब करके सुनवाई की जानी चाहिए थी। भुट्टो ने उसी कमरे में इसी अदालत में जेल से मुकदमा लड़ा। 6 जजिस ने खत लिखा जिसकी चारों हाई कोर्ट ने तायद की। इख्तियारात मौजूद है तो इस्तेमाल क्यों नहीं किए जा रहे? तारिक बशीर चीमा साहब को मेरी सीट के ऊपर आके मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। इतने सॉलिडेरिटी के मुझे मैसेजेस भेजे हैं और मेरे डेरा गाजी खान के गयूर अवाम ने कि मेरा इस वक्त मोबाइल जैम हो चुका है। कौमी असम्बली में खातून रुकन से बदतमीजी का एक और वाकया। तारिक बशीर चीमा के जरताज गुल के लिए नाजेबा अल्फाज। जरताज गुल ने बहावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल याद दिलाया तो तारिक बशीर चीमा आपे से बाहर हो गए। पीटीआई अरकान ने ऐवान सर पर उठा लिया। इजलास मुलतवी करना पड़ा। जरताज गुल और अपोजिशन अरकान स्पीकर चैम्बर पहुंचे। तारिक बशीर के खिलाफ एक्शन का मुतालबा किया।
तारिक बशीर चीमा ने गैर मशरूत मुआफी मांगी। जरताज गुल ने भी मुआफ कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा तय हो गया, मुश्तरका करारदाद लाकर तारिक बशीर को मुआफ के बावजूद मुअत्तल कराया जाएगा। वजीर आला केपी की पैसों का कंट्रोल संभालने की धमकी। पेशावर इलेक्ट्रॉनिक के चीफ वजीर आला हाउस पहुंच गए। अली अमीन गंडापुर को लोड शेडिंग के शेड्यूल से मुतालिक ब्रीफिंग, बिजली चोरी और रिकवरी से मुतालिक भी आगाह किया गया। चीफ पेस्को के सूबे में बिजली की लोड शेडिंग कम करने की यकीन दहानी। नए शेड्यूल के मुताबिक 18 घंटे की लोड शेडिंग को 14 घंटे किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा शेड्यूल से 1 मिनट ज्यादा की भी लोड शेडिंग हो तो एक्सीएन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को समझदार आदमी करार दे दिया। पैसों पर कब्जे का बयान सियासी हो सकता है, अगर कोई सरकारी इमारत पर कब्जे का सोचेगा तो उसे वैसे ही हैंडल करेंगे। बोले आज़ाद कश्मीर एहतजाज पर दूसरे मुल्कों से सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई कि 17 बंदे मर गए। वीडियोस को एडिट किया गया, सबूत मौजूद है। हमसाया मुल्क मुलविस था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बतौर बिजनेसमैन जहां चाहूंगा सरमायाकारी करूंगा। आप मेरी सारी जिंदगी की कमाई को नाजायज बना रहे हैं। टैक्स गोशवारे निकालते तो इसमें सब कुछ मिल जाता। हमने बिजनेसमैन को गाली बनाया हुआ है। कोई थोड़ी तरक्की कर ले तो उसे चोर कहा जाता है। प्रॉपर्टी लीक्स जिस तरह सिलेक्टेड होकर आई है उससे पीछे कुछ ना कुछ जरूर है। अता ताड़ा से वजारत इत्तलात वापस ली जाए। नून लीग के अंदर से आवाजें आना शुरू। जराए का कहना है कि चंद रहनुमा और बास हल्के विफाकी वजीर की कारकर्दगी से खुश नहीं। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी को विफाकी हुकूमत में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। हनीफ अब्बासी भी दौड़ में शामिल है। हतमी फैसले के लिए मामला नवाज शरीफ को भेजा गया है। नवाज शरीफ फैसले से पहले वजीर आजम से मशवरा करेंगे। तकरीबन $5 अरब खर्च हो चुके हैं और ये मंसूबा 2008 में इसकी शुरुआत नहीं हुई। इससे पहले इसको कंसीव किया गया था। $840 मिलियन का इसका ओरिजिनल तखमीना था, जो कि बैलून करके अब $5 अरब पर जाके ये ख़त्म हुआ। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की लागत में इजाफे पर वज़ीर आज़म बरहम। शहबाज शरीफ ने कहा प्रोजेक्ट पर तकरीबन $5 अरब खर्च हो चुके हैं। $5 अरब मामूली बात नहीं, इस गरीब कौम की खती रकम है। इतनी रकम में LNG के 4 मंसूबे लग सकते हैं। गुज़श्ता साल जुलाई में खराबी की रिपोर्ट को अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी गई और अब ड्राइंग में नुक्स को दूसरा वाकया पेश आ गया। अरबों डॉलर खर्च किए जाएंगे और डिजाइन फॉल्ट आ जाए, इससे बड़ा ताजियाना क्या हो सकता है। चंद माह तक इस मंसूबे से बिजली फराहम ना हो सकी। चेयरमैन वापडा इसी माह रिपोर्ट को हतमी शक्ल देकर पेश करें। हैंड टनल में खराबी फौरी दूर करने की हिदायत। गंदुम का कोई बहरान नहीं, गंदुम खरीदने में करप्शन का रास्ता बंद कर दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहते हैं किसानों के लिए 4 अरब का पैकेज ला रहे हैं। कार्ड से 1.5 लाख रुपए फी फसल दिया जाएगा। यह हुकूमत नवाज शरीफ की है। मरियम और शहबाज सिपाही हैं। हर बार नवाज शरीफ की हुकूमत साजिश से खत्म की गई। इस बार ये तरक्की का सफर नहीं रुकना चाहिए। गवाह है ना, मरियम नवाज ने 2 माह में हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। सियासी मफाद से ज्यादा पंजाब के अवाम का मफाद अजीज है। हम किस लिए जलाएंगे, हमारे पास रखने की जगह भी नहीं। हमने तो औने पौने दामों में बेच रहे हैं। हुकूमत ने अक्टूबर नवंबर में पूरी एक कैंपेन चलाई थी कि गंदम काश करो, गंदम काश करो। काश्तकार को सिर्फ गंदम में 500 से 600 अरब रुपए का काश्तकार को नुकसान हो गया है। क्या आप अपनी एक्सपोर्ट खत्म करना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान से ज़राअत को खत्म करना चाहते हैं? काश्तकार मुश्किल में है, गंदम जलाएंगे नहीं, औने पौने बेचने पर मजबूर हैं। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। बोले क्या हुकूमत बरामदात तो मुल्क से ज़राअत खत्म करना चाहती है। पहले हुकूमत ने मुहिम चलाई कि गंदम ज्यादा काश्त करें ताकि आटे का बहरान ना हो। गंदम की कीमत में किसानों को तकरीबन 600 अरब का नुकसान हुआ। हुकूमत तुम यहाँ करो, सरमायाकारी दुबई में करो, ये नहीं चलेगा। मुस्लिम लीग नून वालों सुन लो, तुमसे हम
पूरा हिसाब लेंगे। हुकूमत पाकिस्तान में और सरमायाकारी दुबई में करते हैं। मौजूदा हुकूमत PTM 2 है। नून लीग और सरदारी खानदान को हिसाब देना होगा। 280 अरब रुपए की गंदम दरामद करने वाले आज भी कौम पर मुसलत हैं। किसान काश्त करते हैं, हुक्मरान खा जाते हैं। मसला सिर्फ गंदम का नहीं, चावल और गन्ने का भी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का हक दो किसान को मार्च से खिताब। किसान बड़ी तहरीक के लिए तैयार है। गिरफ्तारियां करके हुकूमत हौसले नहीं तोड़ सकती। माफी के खिलाफ जद्दोजहद करेंगे, हुक्मरानों से हिसाब लेंगे। पंजाब में किसान रहनुमाओं की पकड़ धक्कड़। चेयरमैन किसान बोर्ड जाम हजूर बख्श को बहावलपुर, नायब सदर ईमानुल्लाह चट्टा को हाफिजाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। मियां रेहानुल हक, सरवा भट्टी, हमीदुद्दीन अवान और जुल्फकार शाह भी गिरफ्तार। आइन में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं है। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने सेनेटर फैसल वाडा के खत का जवाब दे दिया। जवाब में कहा गया है कि जस्टिस अतमिनुल्लाह ने बताया जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर बहस आया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। ये अदालत जुडिशल कमीशन में होने वाली गुफ्तगू का रिकॉर्ड नहीं रखती। हमारी प्रेस रिलीज में वजाहत थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस को बताया था वो ग्रीन कार्ड होल्डर है। मीडिया तंजीमों का विफाक और पंजाब हुकूमत के मुजव्विजा बिल्स पर तहफ़्फ़ुज़ात। मुजव्विजा बिल डेक्रोनेन और आज़ादी इज़हार राय के बुनियादी हक के लिए खतरा करार। पंजाब हत्या इज़्ज़त बिल और विफाकी हुकूमत की मुजव्विजा डिजिटल मीडिया अथॉरिटी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 5 बड़ी मीडिया तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने इलामिया जारी कर दिया। कहा मीडिया तंजीमें हत्या इज़्ज़त की कवानीन मौसर बनाने और डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के खिलाफ नहीं। बिल में मौजूद खामियां दूर करने के लिए स्टेक होल्डर से तजावीज़ ली जाए। कानून साजी के करते वक्त आज़ादी इज़हार राय के उसूलों को मद्देनजर रखा जाए। कमेटी का विफाक और पंजाब हुकूमत से सहाफ़ती तंजीमों और स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात का मुतालबा। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत तक बिल असम्बली से मंजूर न कराए जाए। मुनसिफाना और जमहूरी उसूलों से अहम कवानीन के लिए पुरअज़्म है। वसूली सिर्फ विफाकी इदारा करे। IMF ने टैक्स निज़ाम को जदीद बनाने के लिए नए मुतालिबात पेश कर दिए। सूबों में टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए इक़दामात का मशवरा। फंड हुकाम ने कहा है कि अशिया पर मरकज़ और खदमात पर सूबों के टैक्स वसूली से सेल्स टैक्स निज़ाम नकाइस का शिकार है। तमाम अशिया और खदमात पर 18% के हिसाब से सेल्स टैक्स वसूल किया जाए। सप्लाई चेन को दस्तावेजी न बनाए जाने के बाद सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स चोरी हो रहा है। IMF का तीनों हुकूमती इंश्योरेंस कंपनीज की निजकारी का भी मुतालिबा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत से मौके हैं जिनके ताजिर और कंपनीज फायदा उठा सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार का चाइना बिजनेस राउंड अप से खिताब। कहा बीजिंग में हमारी मीटिंग बहुत मुफीद रही। पाकिस्तान और चीन की दरीना और मजबूत दोस्ती है। इस्हाक डार की बीजिंग में चीन के वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात। पाकिस्तान की मईशत की मुस्बत रफ्तार पर चीनी वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान के इक़्तिसादी एजेंडे को सराहा। माली इस्तेहकाम को मजबूत बनाने की कोशिशों में चीन की पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का इरादा किया। जबरी गुमशुदगियों में मुलविस अफराद को सजाए मौत देनी चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की रिमार्क। शायर अहमद फरहाद की गुमशुदगी व सेक्रेटरी दिफा से पीर तक रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ISI और MI से रिपोर्ट लेकर जमा कराने की हिदायत। अदालत ने कहा कानून साजी होनी चाहिए। लापता अफराद के मामले में फांसी होनी चाहिए। सेक्रेटरी दाखिला और दिफा जिम्मेदार है। सेक्रेटरी दिफा और सेक्टर कमांड को जाती हैसियत में तलब कर रहा हूँ। जरूरत पड़ी तो वज़ीर आज़म को भी बुलाऊंगा। सारा दिन ट्विटर और टिकटॉक पर लोगों की इज्जतें उछाल रहे हैं। बंदा बाजियाब ना हुआ तो सबके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखूंगा।
आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर समाअत का आगाज। दरख्वास्त में रफा हमलों पर इसराइल के खिलाफ हंगामी इकदाम और रफा से निकल जाने का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। जनूबी अफ्रीका के सफीर ने अदालत में कहा, फलस्तीनियों की नस्लकुशी ने इंसानियत का ज़मीर झंझोड़ कर रख दिया है। इसराइली फलस्तीन को दुनिया के नक्शे से ही मिटा दिया। हैरान है, दुनिया अब तक इसराइल को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकी। फलस्तीनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी कार्रवाई की ज़रूरत है। इसराइली फोर्सेस की हमास से दूबदू लड़ाई में फाश गलती, अपने ही 5 एहलकारों को हलाक, 7 को जख्मी कर दिया। फौजी हुकाम ने बताया, जिबालिया पनाह हुसैन कैंप पर हमले के दौरान इमारत की खिड़की से बंदूकी नाली निकलती देखी तो हदफ की तरफ टैंक से गोले दागे गए, जहां इसराइली एहलकारों ने पोजीशन ले रखी थी। रफा में इसराइली बमबारी के बायस 6 लाख लोग नकल मकानी कर चुके। मगरबी किनारे में भी इसराइली फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी। 24 घंटे में मजीद 39 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। गजा में मसलूम फलस्तीनियों पर इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में पुलिस का धावा, तलबा की कैंप उखाड़ने मुताबिक गिरफ्तार। रियासत जनूबी डिकोटा में फलस्तीन हामी कारकुन सड़कों पर निकल आए, लोगों में तरबूज के टुकड़े तकसीम किए। माउंटेन व्यू में शहरियों का गूगल के दफ्तर के बाहर एहतजाज। यूनान के दारुल-हुकूमत एथेंस में मुजाहिरीन के इसराइली सिफारखाने जाने की कोशिश। पुलिस ने आंसू गैस के शेल फायर किए, 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। आपको नॉर्मल स्ट्रीट क्रिमिनल शो करके लोकल पुलिस क्या तो खुद गिरफ्तार हुए, जेल चले गए। हमने इनको फिर जेल में इंटरोगेट किया, जेल से प्रॉपर तरीके से निकाला, अपने केस में गिरफ्तार किया। इन्होंने तकरीबन 13 से ज़ायद बंदों को मारने का एतराफ़ किया है और ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है पूरा, जिसके अंदर इनके तकरीबन 24 से करीब सहूलतकार हैं। कराची में डकैती मुज़ाहिमा पर 13 अफराद को कत्ल करने वाले दहशतगर्द निकले, 2 टारगेट किलर्स गिरफ्तार। DIG CTD आसिफ शेख के मुताबिक कातलों की अहले सुन्नत और जमात की कारकुनों को निशाना बनाया। मास्टरमाइंड सैयद हुसैन बैरून मुल्क मुकीम है, जो हदफ और फंड्स देने के साथ मुल्जिमान की सहूलतकारी करता है। गिरफ्तार 2 मुल्जिमान सैयद हुसैन और वकास अब्बास ने 13 अफराद को कत्ल करने का एतराफ़ किया। मुल्जिमान के 24 सहूलतकार और 4 टारगेट किलर्स को ग्रुप है, गिरफ्तारी के लिए काम कर रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल समुद्री में गार्ड मरीजों के चेकअप पर मामूर। नाइट शिफ्ट में तैनात दोनों डॉक्टर्स ड्यूटी की बजाय आराम करने लगे। सिक्योरिटी गार्ड और सफाई का ब्लड अमला, ब्लड प्रेशर, शुगर चेक और ECG करने लगा। गार्ड की ब्लड प्रेशर चेक करने की फुटेज सामने आ गई। राणा साहब, आपको 1 हफ्ते का टाइम है। 1 हफ्ते में राणा साहब अगर ये मुझे सारे बच्चे भर्ती नजर ना आए तो राणा साहब फिर उसके बाद एक मीटिंग होगी और उसमें हम दीगर उम्र पर बात करेंगे, स्पोर्ट्स पे आपसे बात नहीं करेंगे। आजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट खेलने वाली कौमी टीम के एजाज में तकरीब। शफात अली ने महफिल लूट ली, वज़ीर आज़म के नकल उतार कर राना मशहूद को खिताब किया। शफात के अंदाज पर शहबाज शरीफ और मेहमान खूब हंसे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए, कहा हॉकी में हमारे नौजवानों ने कामयाबी के झंडे गाड़े, पुराने दिन वापस आना शुरू हो गए हैं, हॉकी की बेहतरी के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। IPL से इंग्लिश खिलाड़ियों की वापसी पर भारतीयों का रोना धोना। साबिक फास्ट बॉलर इरफान पठान की धमकियां। सोशल मीडिया पर कहा कि आना है तो पूरा सीजन खेलो वरना मत आओ। साबिक भारतीय कप्तान सुनील भी लीग अधूरी छोड़ने पर बरहम हुए। इंग्लिश खिलाड़ियों के पैसे काटने की तजवीज़ थी, क्रिकेट बोर्ड को दिया जाने वाला कमीशन रोकने का मुतालबा किया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए अपना खिलाड़ियों को वतन वापस बुला लिया।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंग्लैंड में डेरे खिलाड़ी आज से ट्रेनिंग करेंगे। 4 T20 मैचेस की सीरीज 22 मई से शुरू होगी। कौमी टीम में आयरलैंड से गुज़श्ता रोज लीड्स पहुंची थी। ग्रीन शर्ट्स के व्हाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टियन 19 मई को टीम ज्वाइन करेंगे। बड़े टूर्नामेंट के बड़े मैच का बड़ा स्टेडियम। यूसेन बोल्ट ने न्यूयॉर्क स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। T20 वर्ल्ड कप सिर्फ 15 दिन दूर। न्यूयॉर्क स्टेडियम में 9 जून को पाक भारत टाकरा होगा। मैच के कुछ टिकट फरोख्त के लिए मौजूद। ICC ने खुशखबरी दे दी। पाकिस्तान और इंग्लैंड वीमेन के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। सीरीज में वापसी का आस लिए कौमी टीम की मुसलसल तीसरे रोज भी प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के सेशन किए। और समुद्र किनारा खूबसूरत नज़ारे। जिरोटी अटालिया साइकिल रेस में आगे निकलने की जंग। जोनाथन मेलान ने 11वां मरहला जीत लिया। रेस में सिल्वेनिया के